सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर। नवरात्रि से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात है। 1 अक्टूबर से डीए में तगड़ी बढ़ोतरी। आगे हैं जाने सैलरी में कितना इजाफा होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घोषणा सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा, जो उनके लिए त्योहारी सीजन में एक बड़ा तोहफा साबित होगा। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। अब इसमें 3% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यह बढ़कर 53% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, लेकिन इसकी घोषणा अब होने वाली है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा और उन्हें पिछले महीनों का बकाया भी मिलेगा। डीए महंगाई भत्ता क्या है? तो डीए यानी महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति में आई कमी को पूरा करना है। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर की जाती है, जो महंगाई दर को मापता है। सरकार साल में 2 बार डीए की समीक्षा करती है, जनवरी और जुलाई में। इस साल की शुरुआत में डीए को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। अब जुलाई 2024 के लिए डीए बढ़ोतरी का फैसला लंबित है, जिसकी घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। डीए बढ़ोतरी का अनुमान। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार डीए में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह बढ़ोतरी निम्नलिखित कारणों से अनुमानित है। जून 2024 में एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स 141.5 अंक था। डीए का आंकड़ा 53.36% के करीब पहुंच गया है। कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी पहले से ही एजेंडे में शामिल है। डीए बढ़ोतरी का प्रभाव। डीए में 3% की बढ़ोतरी का कर्मचारियों की सैलरी पर काफ़ी असर पड़ेगा। बेसिक सैलरी पर 3% अतिरिक्त डीए मिलेगा। पिछले महीनों जुलाई, अगस्त से सितंबर का बकाया भी मिलेगा। अगली सैलरी में एक मुश्त राशि का भुगतान होगा। आगे इसमें यह है कि डीए की गणना कैसे होती है। तो डीए की गणना एक निश्चित फार्मूले के आधार पर की जाती है। यह फार्मूला इस प्रकार है। डीए प्रतिशत बराबर एवरेज ऑफ एआईसीपीआई बेस ईयर 2001 बराबर 100 फॉर द पास्ट 12 मंथ, यानी जो पिछले 12 महीनों का ये डीए प्रतिशत है वो 115.76 गुणित 100 बटे 115.76। वर्तमान में पिछले 12 महीनों का औसत एआईसीपीआई आईडब्ल्यू 400.90 है। इस फार्मूले को लागू करने पर डीए 53.35% आता है। इसी आधार पर सरकार डीए को 53% तक बढ़ाने का फैसला ले सकती है। डीए बढ़ोतरी का उदाहरण। तो आइए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि डीए बढ़ोतरी का कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। तो मान लीजिए एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये है प्रति माह है। इसका विवरण है। वर्तमान डीए 50% और नया डीए 53% के हिसाब से देख लेते हैं पूरी चार्ट में। तो बेसिक सैलरी जिसकी है 55,200 रुपये और नया जो 55,200 रुपये 50% डीए के हिसाब से और नया 53% के हिसाब से भी 55,200 रुपये हैं। अब डीए राशि है 27,600 रुपये। 50% के हिसाब से देखा जाए तो 27,600 रुपये और 53% के हिसाब से देखा जाए तो 29,256 रुपये। अब कुल वेतन है 82,800 रुपये 50% डीए के हिसाब से और 53% डीए के हिसाब से हैं 84,456 रुपये। इस उदाहरण में कर्मचारियों की सैलरी में 1,656 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। आगे इसमें और अच्छी खबर है। पेंशनरों पर प्रभाव। डीए बढ़ोतरी का असर पेंशनरों पर भी पड़ेगा। पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत यानी डीआर में भी इसी अनुपात में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए एक पेंशनर जिसकी बेसिक पेंशन 45,400 रुपये है, वर्तमान डीआर 50% के हिसाब से
पर उसे 22,700 रुपये मिलते हैं। नए डीआर यानी 53% के हिसाब से पर उसे 24,062 रुपये मिलेंगे। कुल बढ़ोतरी 1,362 रुपये प्रति माह। डीए बढ़ोतरी की तारीख, तो डीए बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। हालांकि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का बकाया भी मिलेगा। पिछले साल जुलाई 2023 से लागू डीए बढ़ोतरी की घोषणा 18 अक्टूबर 2023 को की गई थी। इस बार भी सरकार त्योहारी सीजन से पहले यह घोषणा कर सकती है। डीए बढ़ोतरी के फ़ायदे देख लेते हैं। तो डीए में बढ़ोतरी के से कर्मचारियों और पेंशनरों को कई फ़ायदे होंगे। आर्थिक राहत में महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। क्रय शक्ति में वृद्धि, बाजार में खरीदी की क्षमता बढ़ेगी। बचत में इजाफा, अतिरिक्त आय से बचत करने का मौका मिलेगा। जीवन स्तर में सुधार, बेहतर आर्थिक स्थिति से जीवन स्तर में सुधरेगा। मनोबल में वृद्धि, वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। डीए बढ़ोतरी से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु को आगे देख लेते हैं। तो डीए बढ़ोतरी का लाभ 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के बीच एक बड़ी राहत साबित होगी। डीए बढ़ोतरी यानी डीए 50% से अधिक होने पर इसे बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। डीए 50% से ऊपर जाने पर अन्य भत्तों जैसे एचआरए में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो डीए बढ़ोतरी, जैसे डीए में प्रस्तावित 3% की बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। यह बढ़ोतरी उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और महंगाई से निपटने में मदद करेगी। त्योहारी सीजन से पहले यह घोषणा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन उम्मीद है कि नवरात्रि से पहले यह खुशखबरी कर्मचारियों को मिल जाएगी। डीए बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारेगी, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। बढ़ी हुई क्रय शक्ति से बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। कर्मचारियों और पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे इस अतिरिक्त आय का सही इस्तेमाल करें और अपने भविष्य के लिए कुछ हिस्सा बचत में भी रखें। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।